डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट की तरफ जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जब देखते हैं तो ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द गट। ठीक है, जहाँ पे ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको लेयर्स हैं उनके नाम याद रखने पड़ते हैं, लेयर्स के जो कंपोजिशन है, क्या कनेक्टिव टिश्यू से बना है, किस टिश्यू से बना है वो याद रखने पड़ता है। ठीक है, एसएमएस म्यूकोजा से इसको मैंने याद रखा हुआ था। ठीक है, सीरोसा मस्कुलरिस, ठीक है, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। ठीक है, तो यहाँ पे सीरोसा दिख रही है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल दिख रही है, इनर सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलरिस के दो होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर सर्कुलर होती है, जो कि पेरिस्टालिसिस में हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सब म्यूकोजा इस तरफ होगी, म्यूकोजा सबसे अंदर की लेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसको लुमेन बोलते हैं, जहाँ पे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। अच्छा, मीजनस प्लेक्सस जो है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखता है उसको मीजनस प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि सिक्रीशन में हेल्प करता है। जो म्यूकोजा लेयर है वो स्टमक में रूगे फॉर्म करती है, विच इज RUGAE। ठीक है, NCERT की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सीरोसा जो है एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मेसोथेलियम जो है एपिथेलियम और विस्टरल ऑर्गन्स को बोला जाता है। NCERT लाइन अगेन, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर के मैंने सीक्रेट बनाया था, की बनाई थी OLIC। ठीक है, ओलाइस करके आप याद रख सकते हैं। म्यूकोजा फॉर्म विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस किसके लिए वजह से होता है, माइक्रो विलाई की वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है सब म्यूकोजा ऑफ डुओडेनम, जो कि रिलीज म्यूकस। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड, डुओडेनम, सब म्यूकोजा याद रखेंगे। पैनेट सेल्स रिलीज लाइसोजाइम प्रेजेंट इन जेजेनम एंड इलियम। ठीक है, जो पैनेट सेल्स हैं, ठीक है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन। क्रिप्स ऑफ लेबरकन जो है वो आपको इस तरीके से दिखते हैं, जहाँ पे माइक्रोविलाई है। ये जो क्रिप्स है, क्रिप मतलब कि डिप्रेशन होता है, जो इस तरीके से यहाँ दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है क्रिप्स ऑफ लेबरकन। विलाई आर सप्लाइड विथ लैक्टियल्स, जो कि लिम्फ वेसल्स होते हैं, एंड ब्लड कैपिलरीज होती है। NCERT में डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉबलेट्स है जो है अगेन म्यूकोजल एपिथेलियम में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, जो अपना दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स में आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं ग्लैंड के बारे में और उनके सिक्रीशंस के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स, पहली बात आती है सलाइवरी ग्लैंड्स की, जो कि होती है, 3 पेयर होता है। ठीक है, पैरोटिड होता है, सबलिंगुअल होता है, सब मैक्सिलरी होता है। इनकी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, स्टेनसन्स डक्ट इसका डक्ट होता है। सबलिंगुअल जो है डक्ट ऑफ रेवेनस होता है। सब मैक्सिलरी का डक्ट होता है वॉटन्स डक्ट। ओके, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनका जो सिक्रीशन होता है उसको अपन सलाइवा बोलते हैं। लेमैन की लैंग्वेज में, हम मेडिकल लैंग्वेज में या बायोलॉजी की लैंग्वेज में सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, या फिर टाइलिन भी बोल देते हैं, जिसका pH 6.8 रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30% स्टार्च डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, NCERT की लाइन है अगेन। अच्छा, सेकंड लीवर है, लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, याद रखेंगे, लीवर इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके फाइन, लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, 1.2 से लेकर 1.5 kg तक इसका वेट हो सकता है। लीवर का जो है लेफ्ट लोब होता है 2, राइट लोब होते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको मेंटलोबुलर बोल सकते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होता है यूनिट ऑफ लीवर एज एन ऑर्गन। तो लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल्स है, कवर्ड बाय शीथ ऑफ ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस कंटेनिंग पिगमेंट्स एंड सॉल्ट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर का रोल हमें दिखता है साफ साफ। सिस्टिक डक्ट जो होता है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे मिलके बनता है, हेपेटिक डक्ट से प्लस सिस्टिक डक्ट से। ठीक है, अच्छा, डक्ट ऑफ पेनक्रियास जो है उसको अपन डक्ट ऑफ विर्संग भी बोलते हैं। ओके, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसको एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, जहाँ से अपन को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो मेंशन है, पता है, डायग्राम है NCERT के, आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन डुओडेनम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीवर से क्या क्या सीक्रेट होता है या फिर क्या क्या फंक्शन है लीवर के, ये हमने यहाँ पे बताया है। ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, ये फंक्शन है आपका, डीअमाइनेशन फंक्शन है। कोडिसाइकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगी लीवर में होती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो होते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन A होता है, स्टोरेज ऑफ फैट होता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ेंगे पैनक्रियास में। पैनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, जो कि 99% एक्सोक्राइन होती है, 1% एंडोक्राइन होती है। ठीक है, 99% एक्सोक्राइन जो है वो पार्ट को हम अकीनी सेल्स बोलते हैं, एसिनर सेल्स या एसिनी सेल्स बोल सकते हैं। 1% एंडोक्राइन पार्ट है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, जो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस है उसका pH होता है 7.8। इसी तरीके से सेकंड पार्ट खत्म होता है, जल्दी से थर्ड पार्ट भी अपन करेंगे।